हो सकते। आपको लगता है हम कश्मीर लेने की हैसियत में इस टाइम हैं? हम कश्मीर लेने की हैसियत में नहीं है, लेकिन इंडिया हमेशा से जो मुस्लिम्स और हिंदुओं में फ़र्क ये है कि जो हिंदू है ना वो मुनाफिक लोग हैं। की टर्की की अभी इतनी ज़्यादा अमदाद की है, सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस टाइम इंडिया की जानिब से अमदाद की गई है। वो तो मुस्लिम मुल्क है, फिर कैसे वो हिंदू मुस्लिम का दुश्मन नहीं दोस्त बन देखिए गए? मैम, कि यूएस की जो प्रेसिडेंट अभी बनी है वो भी इंडियन बन गई है, यूके के प्राइम मिनिस्टर इंडिया बन गए। मतलब 5 से 6 मुल्कों के ऊपर जो हुक्मरानी करें वो इंडियन ओरिजिन के करें, हम क्यों मैम नहीं? एक्चुअली वहाँ पर लीडरशिप अच्छी है या फिर वहाँ पे कौम है? हम कौम नहीं है, हम बिल्कुल बिखरे हुए हैं। जब असला तो जो बाइडन ने कहा है कि भाई मैं सर झुकाता हूँ आपके आगे और ये मसले मेरे हल के नहीं हैं, मैं थक गया हूँ, आप इस पर अपनी कोई स्टेटमेंट दें, आप इसको रिजॉल्व करें, आप व्लादिमीर पुतिन को समझाएं। यूएस सुपर पावर जो कि अभी तक सैंक्शंस लगाते थे, फैसले करते थे, मुल्कों को देखते थे, आज वो नरेंद्र मोदी के आगे एक अपील कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के अंदर क्या ऐसी खासियत है? तो चलते पाकिस्तानी आवाम की तरफ उनको ये बात बताते हैं। और आज भी अगर हम अपनी मेंटालिटी की बात करें, हम यूएन के अंदर कश्मीर मसले पर जंग चाहते हैं, तो क्या रीजंस हैं जो कि आज हम अनडिवेलप और वो इतने ज़्यादा डिवेलप हैं? तो चलते पाकिस्तानी आवाम की तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। लगता है हम क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग हो पा रहे, क्यों हम दुनिया की नज़र में एक अच्छी कौम नहीं बन पा रहे? हमारे पास कोई अच्छा लीडर नहीं है। जब से हमारे पास कोई अच्छा लीडर आ जाएगा या इस मुल्क का सिंसियर आ जाएगा, वो ईटीसी कोई भी हो, जब सिंसियर आ जाएगा तो इसमें हर चीज़ मौजूद है। इसमें खुदा ने हर सालियत को दी हुई है, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं, हम किसी से ख्वाइफ नहीं है, हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही सबसे बहुत अच्छा है। लेकिन असल चीज़ नरेंद्र मोदी बेसिकली इंडिया हमेशा से जो मुस्लिम्स और हिंदुओं में फ़र्क ये है कि जो हिंदू है ना वो मुनाफिक लोग हैं। ठीक है, तो आपने फरमाया था जो काफिर है वो कभी भी मुस्लिम का दोस्त नहीं हो सकता। चाहे पाकिस्तान और अमेरिका की फ़ाइट हो, चाहे पाकिस्तान और रशिया की फ़ाइट हो, या किसी भी मुल्क की फ़ाइट हो, हमेशा आप इंडिया का किरदार नेगेटिव भी पाएंगे। चलिए सर, मान लेते हैं, ठीक है, टर्की की अभी इतनी ज़्यादा अमदाद की है, सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस टाइम इंडिया की जानिब से अमदाद की गई है। वो तो मुस्लिम मुल्क है, फिर कैसे वो हिंदू मुस्लिम का दुश्मन नहीं दोस्त बन गए? मैम, खाली गवर्नमेंट नहीं इन्वॉल्व होती, आपको पता होना चाहिए उसमें एजेंसीज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। की तो इंडिया की जानिब से की गई ना, वहाँ पे तो हिंदू ज़्यादा है ना। देखें देखें देखें, इंडिया के हालात पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप अभी का आज का देख लें ना, आज का सिनेरियो देख लें, तो आज का जो बजट आया है तो उसी से आप मैनेज कर लें कि क्या मतलब। सर वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हालात बहुत अच्छे हैं उनके, लेकिन आपने बात की है कि हिंदू मुस्लिम का दोस्त नहीं हो सकता। हाँ। तो वो हिंदू मेजोरिटी है ना वहाँ पर, 1.25 अरब जो है हिंदू की है, 35 करोड़ मुसलमानों की है। तो आप मुझे बताएं कि फिर कैसे उन्होंने इतनी मदद? देखें देखें देखें, ठीक है, ऐसे होता है कि मतलब अपने माशत जब किसी भी मुल्क की माशत स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो वो अपने आप को दिखाता है कहीं ना कहीं, चाहे वो आप कह लें कि वो इन्फ्लेशन में दिखाता है, या चाहे वो मतलब कह लें किसी की मदद करके दिखाता है। तो उसने अपनी कह लें कि एक मदद करने के लिए ही दिखाया है उनको कि हमारे पास भी सांसें हैं, और अभी वाकई हम समझते हैं कि हम इंडिया के साथ लड़ सकते हैं। हम लड़ तो सकते हैं लेकिन हम बहुत पीछे हैं। इंडिया से अगर हम कंपैरिजन अपना करें ना, तो हम 60 साल पीछे हैं। लिख के देने के लिए तैयार हूँ, हम 10 20 30 नहीं, 60 साल पीछे हैं। सर आपको मेरे ख्याल में जी ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक और इशू है कश्मीर। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता बाकी इशू रिजॉल्व नहीं हो सकते। आपको लगता है हम कश्मीर लेने की हैसियत में इस टाइम हैं? हम कश्मीर लेने की हैसियत में नहीं है, लेकिन नेगोशिएशन से ही इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना जी। अगर जंग से नहीं हो रहा तो फिर इसको नेगोशिएशन से सॉल्व करना पड़ेगा। जंग करके क्या आपको लगता है कश्मीर मिल जाएगा? क्या हमारा भला होगा या उनका भला होगा? नहीं, जंग तो सोल्यूशन नहीं है, लेकिन ये है कि तो वैसे भी उन्होंने जो कश्मीर के साथ कर दी है वो कि बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस शुरू हो गया वहाँ पे, यानी इतने अरसे से वो सारा कर रहे हैं। 370 का आर्टिकल हटने के बाद मेरे ख्याल से आपने देखा नहीं कितनी डेवलपमेंट हुई है। हमारे कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट नहीं है जितनी इंडिया के कश्मीर में डेवलपमेंट है, फिर हम वो क्यों नहीं नज़र डालते? नहीं, डेवलपमेंट देखो, सबसे पहले ये है कि जब आपको रिलीजियस फ्रीडम ही नहीं है तो बाकी चीज़ें आप कैसे करेंगे। जब वहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम ही के इश्यूज हैं सारे, तो जब आप एक जो नेशन है उसको उसकी रिलीजियस फ्रीडम नहीं दे रहे, बाकी डेवलपमेंट को आपने क्या करना है वहाँ पे? आपको लगता है कि इन क्राइसिस को देखते हुए जहां बांग्लादेश हमसे अलग हो के आज खुश है और स्टेटमेंट्स भी दे रहा है कि भाई अच्छा हुआ हम अलग हो गए, क्या आपको लगता है कि इन क्राइसिस के बीच कश्मीर अगर हमें मिलता भी है तो क्या कश्मीरी आना चाहेंगे? मैम एक्चुअली हमारा मसला कश्मीर तो हमारी ज़रूरत है, लेकिन मसला ये है कि
हाँ, वी आर नॉट यूनाइटेड इंटरनली। जब हम इंटरनली यूनाइटेड होंगे देन वी कैन फेस द वर्ल्ड। हाँ, अगर हम बात करें सर लीडरशिप की, इंडिया और पाकिस्तान की लीडरशिप देखें तो आपको भी पता है कि यहाँ स्टेबिलिटी नहीं रही 75 सालों में। वहाँ हम देखें तो हमेशा से स्टेबिलिटी रही है। मार्शल लॉ की बात करें, यहाँ पर 4 लगे, वहाँ 1 भी नहीं लगा। अगर हम बात करें आज की, क्या आपको लगता है कि इंडिया की लीडरशिप मच बेटर देन पाकिस्तान की लीडरशिप? हाँ जी, दे आर मच बेटर देन पाकिस्तान। दे आर लॉयल टू देयर कंट्री। एक्चुअली आवर लीडरशिप इज नॉट लॉयल टू आवर कंट्री, दैट्स व्हाई वी ऑल पीपल आर स्ट्रगलिंग। सर अगर हम देखें हिस्ट्री में कभी भी हमारे यहाँ मुस्लिम हमेशा से मुस्लिम ही लीडरशिप आई है, प्रेसिडेंट मतलब इस तरह के सारे। अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर जिनको एटमी ताकत बनाया उनको उनका प्रेसिडेंट भी किया गया था। क्या समझते हैं? अगर हम देखें तो वहाँ पर मुस्लिम भी रह चुके हैं और हिंदूज भी रह चुके हैं और रहे भी हैं अभी तक, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, चाहे वो मुस्लिम आए या फिर हिंदू आए। क्या रीजन है वहाँ? एक्चुअली दे आर लॉयल टू देयर कंट्री ना। एक्चुअली आपकी जो मदरलैंड है वो आपकी कंट्री है ना, आपकी लॉयल्टी उसके साथ होनी चाहिए। में ऐसा क्यों नहीं? हम इसलिए क्योंकि हमने नेशनल इंटरेस्ट पे पर्सनल इंटरेस्ट हावी हो गए हैं। जब हम नेशनल इंटरेस्ट पे बात करेंगे तो हमें पर्सनल इंटरेस्ट पीछे रखने पड़ेंगे। अब जो मुल्क का जो हाल है ये पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से है ना। इसमें टू बी ऑनेस्ट नवाज शरीफ, जरदारी, ये सारे दे आर नॉट लॉयल टू द कंट्री टू बी ऑनेस्ट। आज अगर हम देखें, क्या आपको लगता है यही रीज़न है हम अनडिवेलप हैं? अगर हम देखें तो हमारे जितने भी यहाँ के पढ़े लिखे तबके हैं वो बाहर जाके लेबर की हद तक रहते हैं और इंडिया से जब निकलते हैं तो वो सीईओज बन जाते हैं। इवन अगर मैं आपको बताऊं कि यूएस की जो प्रेसिडेंट अभी बनी है वो भी इंडियन बन गई हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर इंडिया बन गए। मतलब 5 से 6 मुल्कों के ऊपर जो हुक्मरानी करें वो इंडियन ओरिजिन के करें। हम क्यों नहीं? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैं 11 ईयर्स अब्रॉड रह के आया हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन बाहर की है। मैं यानी वहाँ पर होटल मैनेजमेंट की स्टडीज़ करके आया हूँ। मैं बाहर के एनवायरनमेंट को बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ। मसला सिर्फ ये है कि एक्चुअली वी आर टू बी ऑनेस्ट वी आर नॉट लॉयल टू द कंट्री। जो हमारी लीडरशिप है ये एक्चुअली लीडरशिप ये ना ये पैराशूटर्स हैं। दे आर नॉट जेन्युइन लीडर्स। टू आपको लगता है हम लॉयल हो सकते हैं? क्या हम एक कौम बन सकते हैं? इफ़ वी यूनाइट। आज ही हम डिस्कस कर रहे थे कि एक कंट्री में उन्होंने फ्यूल प्राइसेस बढ़ाई तो उन्होंने उस पर उन्होंने एक नेगोशिएशन हुई, उन्होंने एक पूरा ना सोशल मीडिया पे एक पैगाम भी पहुंचाया था और स्ट्राइक शुरू हो गई। बाहर निकल आते लोग बाहर निकल आए और हम तो जब तक हम बाहर नहीं करेंगे, हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तब तक यानी हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। तो था कल तक, आज 22 रुपये और मजीद बढ़ गया, 272 हो गया पेट्रोल। और अगर हम देखें दूसरी जानिब जहाँ से हम निकले इंडिया, वहाँ पर पेट्रोल की कीमत, खाने की कीमत, प्याज की कीमत, गोश्त की कीमत, इवन रोटी आटे की कीमत, सर इतना फ़र्क है, कितना फ़र्क है आप खुद देखें। ज़्यादा फ़र्क है। एक्चुअली मसला सिर्फ मिस ये है कि यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कोई। अब हम यूके में मैं रह के आया हूँ ना, सितंबर में आपकी सैलरी इंक्रीज होती थी, दिसंबर में जाके रेट्स बढ़ते थे। एक रूल होता है, एक सिस्टम होता है। यहाँ तो कोई पूछने वाले नहीं है। यहाँ अगर हम देखें तो हर साल की जो तादाद होती है ना बच्चों की, 10 लाख से ज़्यादा प्लस जाते हैं और इस साल 2 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा लोग बाहर गए हैं। क्या आपको लगता है कि यही सिनेरियोस चलते रहे तो पाकिस्तान की मेजोरिटी जो तादाद है वो बाहर जाने शुरू कर देगी और पाकिस्तान में फिर क्या रहेगा? मैम इसी को कहते हैं ब्रेन ड्रेन। तो बड़ा तेज़ी के साथ हो रहा है। यानी मैं यकीन करेंगे मैं वापस आ गया था, मैंने बाहर जाने का नहीं सोचा। अब मैं सीरियसली आई एम थिंकिंग टू गो अब्रॉड, क्योंकि यहाँ पे मेरे लिए सर्वाइवल मुश्किल हो गई है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। सो व्यूअर्स, क्या आपको वीडियो पसंद आई होगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। इसके साथ मुझे दी इजाज़त, लेकिन जाने से पहले अपनी राय का भी इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे कल एक नई वीडियो एक नए कंटेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।